हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीटेट जूनियर में पिछले 3 सालों में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी देखेंगे एक साथ। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो आप नीचे जाके ढूंढ लो, मैंने वो भी करा है। सिर्फ हिंदी देखनी है तो आप ये वीडियो देखना। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। 91 से 99 तक जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर हमें इस पैरा के बिहाफ पर मार्क करना है। इस पैरा को मैं जल्दी से आपके लिए पढ़े देती हूँ, ठीक है। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। देखिए क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता रहना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उनके सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत्र प्रणाली से मुक्ति दिला सके, पारंपरिक ढांचे का पालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बनाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर साचे से हटकर किंतु तर्कसंगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन को चुनौती से स्वीकार ना आवश्यक है, ठीक है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है, ये हमने देखा था। आज की कविता में महत्वपूर्ण क्या है? लय और प्रवाह हम अभी देख कर गए हैं, हमने अंडरलाइन भी किया था उसे। आप देखिए खुद अगर कोई ढूंढना चाहे, मैं देखिए वीडियो को पॉज कर ले और खुद से पढ़ ले, ठीक है। खुद पॉज करें। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। 92 के लिए आंसर क्या रहेगा? निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। कौन सी एक बात है जो मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है? वो यह है कि इसका ढांचा निश्चित होता है। समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, योग चेतना, अर्थग्रहण। आप खुद ही बता दो बिना ही पढ़े क्या आंसर है। दिन प्रतिदिन होगा, बाकी के खुद देख लो डिफरेंट है। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो 95 के लिए आंसर क्या होगा? है शिक्षार्थी और छात्र। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो सह और ता, ठीक है। सेकेंड पार्ट राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। 97 क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 97 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? है यहाँ पर समसामयिक, ठीक है। 98 क्वेश्चन है। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? 98 के लिए आंसर क्या है? आप ऑप्शन पढ़ लो। पारंपरिक शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये बात आज के शिक्षक के लिए एकदम सही नहीं है। शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? 99 के लिए आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा थर्ड, पाठ के भीतर से उभरने वाली, ठीक है। थर्ड है। और काव्यांश को पढ़िए और 100 से 105 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इसके भी आप पर आंसर करिए। इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उड़ा, सूरज डूबा और क्या हुआ? अंधेरा छा गया, ठीक है। चलिए
100 क्वेश्चन देखते हैं। पलाश वन को अंगीठी क्यों कहा गया है? 100 के लिए बताएगा कोई? कहा गया है क्योंकि खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण क्या है? 101 के लिए राइट आंसर दीजिए। है अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ठीक है। अचानक तुरंत घटनाएं होने का कारण क्या है? एकदम से लास्ट वाले पैरा में ये देखो चीज़ें दी गई हैं। 102 के लिए राइट आंसर क्या है? अजी सुनते हो की आवाज़ जो थी। ठीक है, सुनते हो की आवाज़। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? 103 के लिए आंसर क्या है? रेवड़, झुंड, भीड़, रेला। ठीक है, थर्ड पार्ट। कविता के 2 समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो दूसरा शब्द यहाँ पर जो है वो तद्भव है। ठीक है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? 105 के लिए राइट आंसर क्या है? मोर की आवाज़ को। ठीक है, क्योंकि मोर की आवाज़ सुबह के टाइम ज़्यादा सुनाई पड़ती है। खैर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी पाते हैं? तो कौन सी विधि है? आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? 107 के लिए राइट आंसर है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 108 के लिए राइट आंसर क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। तो आंसर है भाषिक और साहित्य। आप बैठा लेना, पूरे सेंटेंस में एकदम फिट बैठेगा। 110वां क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। 110 के लिए हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। ठीक है। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या होना चाहिए? अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? 112 के लिए आंसर है नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में 113 के लिए सही उत्तर क्या रहेगा? समृद्ध भाषा परिवेश। बहुभाषिक कक्षा में विद्यार्थियों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। तो लिखने में जो कठिनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। आई होप सबको पहले से भी पता होगा। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या होगा? तो 16वें के लिए आंसर है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। 117 भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। 117 के लिए क्या होगा? आंसर होगा व्याकरण। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? लाइन देख रहे हैं आप? स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। भाई वैसे मैं कहूँगी नहीं, लेकिन एक तरीके से पायल, चूड़ियाँ, ये सब क्या हैं? खैर, आंसर जो है 118 के लिए क्या रहेगा? आंसर रहेगा भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, और क्या ही रीज़न होगा इसका? पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्दों को लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। 199 के लिए राइट आंसर है संदर्भ में व्याकरण। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। किस प्रक्रिया पर? साहित्यिक विधाओं से। चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश को पढ़कर आंसर करने हैं 91 से 99 तक। ठीक है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। पढ़ते हैं इस पैरा को। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः निकलकर वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं। जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तो वे उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौसम दर मौसम फर्क होता रहता है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं, तो वातावरण को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जब वो सड़ने लगती हैं। पढ़ा ना अभी ऊपर, 92 देखना है हमें। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? 93 के लिए क्या होगा? वात का आवरण तत्पुरुष। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? तत्सम आगत। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है। गद्यांश का मुख्य विषय क्या होगा? अच्छा पढ़ा ना आपने, आप बताइए क्या बेस्ट रहेगा। सबसे पहला ही है जो बेस्ट दिख रहा है, बाकी नीचे के आप देख लो, आप खुद को समझ जाओगे। विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है लेना देना। ठीक है, हम सांस के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यही तो करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा है? मानव की तरह ही है। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से 105 तक के जो भी क्वेश्चन है, उनका आंसर इस काव्यांश के विहाप पर देना है। चलिए पढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। ठीक है, पढ़ ली। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कुछ भी पढ़ना हुआ करे, पॉज ले लिया करें। ठीक है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए। 100 के लिए आंसर क्या होगा? कुछ भी भोजन ना करना। कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है? क्या होगा इसके लिए आंसर? मन को कष्ट पहुंचाना। बाकी का आप देख लो। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? 102 भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। बाकी आप देख लो, ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, गरीबी के बारे में बताना चाहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है, कैसा है? अनुनासिक है। काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है, क्या है? 104 के लिए आंसर है करुणा। वह आता में जो वह वर्ड है, सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? 105 के लिए क्या है आंसर? है भिक्षुक। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। 106 क्या उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर? आप ऑप्शन पढ़ लो। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्रा आयोजन करना, ऐसा नहीं है। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप से समझना, यही है इसका आंसर। नीचे क्या जाना जब बेस्ट मिल ही गया। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? 107 के लिए आंसर
है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एकमात्र कहा था, केवल कम से कम चूज करेंगे। पढ़ने का अर्थ है, क्या है पढ़ने का अर्थ? पढ़कर समझना। और क्या अर्थ है पढ़ने का? यही है। 109 देखते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। बताओ। अभी प्रयोग करके बातें रची गई हैं, कुछ मिसिंग है क्या? अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने किसी का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। ये 109 जो क्वेश्चन है क्या है? ये तो भाषा की बारीकी को, भाई ये तो क्वेश्चन पढ़ के तो हम इसका यही आंसर दे सकते हैं। बाकी ऐसा लग रहा है जैसे कोई कविता विता दी हो, मिसिंग हो। एक सेकेंड रुकना है, इधर देखते हैं। कुछ नहीं है ऐसा। अरे ठीक है, वो क्वेश्चन से ही पूछा गया था। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 110 के लिए क्या होगा आंसर? आयु अनुरूप साहित्य, ये सबसे जरूरी है। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी क्या होता है बताइए? में भी भाषा सीखते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं। विचार कैसा है? 111 के लिए है, पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे 112 क्या होगा आंसर? भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। ये बात सही है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये भी ठीक है। सामाजिक संस्कृति से परिचित, देखो इसका आंसर ये सभी जाएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसे हम सीधा सीधा हटा दें, ठीक है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या होता है? 113 के लिए क्या होगा आंसर? आंसर है भाषा का समृद्ध परिवेश हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उच्च प्राथमिक स्तर पर है अवलोकन, ठीक है। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप क्या? 115 के लिए बुनियादी दक्षता प्राप्त करना, ठीक है। भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। 116 के लिए एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 117 क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? 117 के लिए क्या होगा आंसर? आगमन विधि है जो ज़्यादा प्रभावी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किस चीज़ से जुड़ा है? 118 के लिए आंसर है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। 119 के लिए आंसर चुनिए। भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। बाकी के आप देखना उतना फिट कुछ नहीं बैठ रहा। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, ऐसा विचार क्या है? आपके अकॉर्डिंग ये विचार कितना सही है, गलत है, क्या है? पूर्णतः सही है। 1 से 99 तक जितने भी क्वेश्चन मार्क करने हैं इस पैसेज के विहार पर करने हैं। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, जिसे जो चाहे स्किप कर दे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों के प्रति प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार से बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली।
राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे, अपनी मांगे पेश करने लगे। 1985 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ ऐसे हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी अनेक वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ना ही आम लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? तो कौन से विचार थे? स्वतंत्रता का था, समानता का था, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी थी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। 92 देखते हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? इसमें दिया है कि देश की जनता ने चलाया था। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है 93 के लिए? तो देखो, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति सभी है। आंसर उपयुक्त सभी होगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा 94 के लिए? ऑप्शन पढ़ो क्या है। आंसर है सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। ठीक है। 95 है, कांग्रेस की क्या मांग थी? 95 के लिए क्या है? राइट आंसर है विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनना है। कौन सा सबसे ज़्यादा सही है? तो आप बाकी पढ़ो। बाकी संघर्ष मनुष्य को निखारता है। ठीक है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या होगा? तो होगा खुलेआम बुराइयां हो रही हैं। ठीक है। देखो, खुलेआम नगाड़े बज रहे हैं, खुलेआम बरसात हो रही है, नाक या कुछ नहीं। ठीक है, बकवास है सब। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा 98 के लिए? कहाँ पर सबसे बेटर रहेगा? देखो, चढ़ता दबाव गिरता गया, हवा का दबाव कम हो गया, और भीड़ भाड़ दबाव से था, और सभी चुपचाप दबाव से थे। 98 के लिए मुझे लग रहा है कि आंसर होना चाहिए हवा का दबाव कम हो गया। बेस्ट। ठीक है। 99 के लिए अब क्या करना है? अगेन हमें पढ़ना है इसे, कविता को। ठीक है। 1999 से 105 तक के जितने भी क्वेश्चन है इस कविता के बिहाफ पर मार्क करने हैं। जल्दी से पढ़े दे रही हूँ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरेखी जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ताड़ सप्तक में जब बैठने लगता था उसका गला, प्रेरणा जब साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला जाता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और फिर उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखो, मुझे बस ऐसी ही पढ़नी आती है, बाकी ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है 99 के लिए? तो वह है सहयोगी। चट्टान जैसा भारी स्वर से क्या आशय है? तो आशय है गंभीर आवाज़। एक सेकेंड, गंभीर आवाज़। गायक जब अंतरेगी जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह 101 के लिए क्या होगा? राइट आंसर है वह लीन हो जाता है। अनहद शब्द में क्या है? राइट ऑप्शन चूज करने हैं इनमें से। तो अनहद शब्द में अनुपसर्ग है, ये बात यहाँ पर सही लिखी है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका क्या अर्थ होगा? 103 के लिए मतलब होगा बुझता हुआ स्वर। कविता में ऐसा दिया गया है। संगतकार का अर्थ है, क्या होता है संगतकार का अर्थ? तो होता है
गायक को बिखरने से बचाने वाला। ढांढस बंधाना का अर्थ है क्या होता है? 105 के लिए राइट आंसर है तसल्ली देना। 106 पर चलते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि 106 के लिए क्या आवश्यक है पढ़ना सीखने के लिए? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से क्या माध्यम है? 107 के लिए स्वयं से बातचीत का माध्यम है। लड़के होकर रोते हो यह कथन है। ऐसा सुना होगा ना कई बार कि लड़के होकर यार रो रहे हो, तो यह कथन है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाई लड़के हैं तो क्या रो नहीं सकते? और नहीं रो सकते होते तो उनके आंसू ही ना निकलते। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? 109 के लिए संवाद होना आवश्यक है, शुरुआत होना आवश्यक है, शुद्ध होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना बहुत आवश्यक है। 4th है यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइट आंसर। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में 110 के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो यह बहुत हद तक संभव भी है। ठीक है, 112 की तरफ चलते हैं। भाषा सभी विषयों के में है। 112 के लिए क्या है राइट आंसर है? केंद्र में है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि? 113 के लिए कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से 114 के लिए आप जो मानते हैं वो बताइए। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को समझने का उद्देश्य क्या है? 115 के लिए विज्ञान की भाषा को समझना। लेखन क्षमता के आकलन के लिए 116 में क्या होगा राइट आंसर? होगा अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है गलत ऑप्शन पढ़ने का, आप सिर्फ कंफ्यूज ही होते जाएंगे, इसलिए सही सही दिमाग में भरिए। पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, आप सीधा सीधा मार्क करके आ जाएंगे। बाकी पढ़ लीजिए कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए। ठीक है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द होने का अर्थ है। 117 के लिए अर्थ है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। 118 आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? 118 के लिए पाठ को समझने में मदद करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। 119 के लिए क्या है राइट आंसर है? अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप 120 के लिए क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन